हेलो फ्रेंड्स। चलिए बच्चों का ये भी डिमांड है सर चैप्टर नंबर 8 को वेरी क्विकली एक बार रिवाइज करा दीजिए। थोड़ा चैप्टर नंबर 8 का काफ़ी वेटेज भी है और 8 मार्क के क्वेश्चन उसमें से आने के चांसेस है। तो बच्चा चलो मैं ना आपको एकदम सिंपल ट्रिक, हार्डली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको सिंपल चैप्टर नंबर जो 8 है ये आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। सबसे पहला हम बात क्या कर रहे बच्चा, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मार्केटिंग। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मतलब आप समझ लो फंक्शन मतलब कामकाज क्या है, मार्केटिंग में क्या करोगे आप, मार्केटिंग का क्या काम है। तो मैं ऐसे याद रखूँगा। सबसे पहला फंक्शन, देखो ओसीए में पॉइंटर्स अगर आपको अच्छे से आ गए ना, अंदर अपने ओन लैंग्वेज में टूटी फूटी इंग्लिश लिख दो चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंटर्स राइट लिखो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 8 मार्क के लिए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कैसे लिखोगे। सबसे पॉइंट मार्केट रिसर्च। व्हाट इज मीन बाय मार्केट रिसर्च। बच्चों आप घूम घूम के लोगों को पूछोगे आपका लाइक क्या है, आपका डिसलाइक क्या है, उसी को तो बोलते हैं मार्केट रिसर्च। ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे। अच्छा चलो, मार्केट रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ गया लोगों को क्या चाहिए, तब वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए अपने को रॉ मटेरियल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग और असेंबलिंग। रॉ मटेरियल को बाई करेंगे और जमा करेंगे मतलब असेंबलिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा। रॉ मटेरियल ला दिया, रॉ मटेरियल लाने के बाद मैं प्रोडक्ट को डेवलप करूँगा। अच्छा प्रोडक्ट बन गया, मानो प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें फिनिशिंग देना पड़ता है। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाए उसमें प्रॉपर फिनिशिंग देना पड़ता है। जैसे शर्ट है, शर्ट बनाने के बाद वो धागे भेगे छूटे हुए रहते तो उसको फिनिशिंग देना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग। वेरी क्लियर है, स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग। क्लियर है बच्चा, यस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट को है ना, देखो पहले फिर से बोलता हूँ, पहले क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करने के बाद हम लोग रॉ मटेरियल को बाई करेंगे, असेंबलिंग करेंगे। अच्छा असेंबल होने के बाद प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने के बाद प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट पे लेबल चिटकाएंगे, प्रोडक्ट को लेबल पैकिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट की लेबलिंग एंड पैकिंग हो गई। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। निरमा, राइट ना, फॉग, ऐसा ब्रांडिंग करेंगे। अच्छा ब्रांडिंग करने के बाद मान लो कोई भी प्रोडक्ट पे उसका कस्टमर केयर नंबर लिखा रहता है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसके कस्टमर केयर नंबर लिखे रहते हैं। जैसे बॉटल है तो बॉटल पे उसका कस्टमर केयर नंबर होगा। उसके बाद प्राइस, बॉटल पे प्राइस भी होगा, प्राइस लिखो। उसके बाद इसका प्रमोशन करेंगे, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी निरमा से आई, कम ऑन। प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन करने के बाद अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे बच्चा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और कहाँ पे इसको छोड़ देंगे वो प्रोडक्ट, उसके वेयर हाउस में। वेरी क्लियर। तो आई होप आपको एटलीस्ट पॉइंटर तो याद रह जाएंगे इसके। अपने ओन लैंग्वेज में लिखो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बच्चा, आप ओन लैंग्वेज में लिखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की गरज नहीं है। देखो मैंने पूरा आंसर्स एक बार आपके लिए स्क्रीन पे रखा है, दिख रहा है, पॉइंटर्स। ठीक है, चलो एक और बार कैसे याद करोगे। पहले रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद अपन क्या करेंगे, बाइंग असेंबलिंग करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग हो गया, यस। उसके बाद प्रोडक्ट का लेबल के बाद हम लोग पैकिंग करेंगे। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उस पर प्राइस का टैग चिटकाएंगे, यस। उसके बाद उसकी ब्रांड राइट मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, कस्टमर केयर। उसके बाद उसका प्रमोशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसपोर्ट, खलास। 8 से 10 पॉइंट चाहिए एकदम टेक्निकली। आई होप आपको समझ गया। आगे बढ़ते बच्चा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स। मैं जस्ट एक वेरी क्विकली, मैं कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ एग्जाम में याद रखने के लिए। मार्केटिंग मिक्स, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, 7 पीस। ऐसे तो मेन 4 पी होता है,
और 3P एडिशनल है। 4P मेन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देखो वेरी सिंपल, मार्केटिंग मिक्स में 4P। पहला प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट दमदार नहीं है ना, प्रोडक्ट नहीं चलेगा। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट कैन बी सर्विस, प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल, प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल। लिखो ना, यही तो लिखना है। नेक्स्ट प्राइसिंग। प्राइसिंग के बारे में क्या लिखोगे बच्चा? प्राइस शुड नॉट बी टू हाई। देखो प्राइस, प्रॉपर प्राइस सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4P, पहला 4P की बात करो। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस। प्राइस, प्रॉपर प्राइस सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा प्राइस रख दिया तो भी कस्टमर नहीं बाय करेगा, अगर कम प्राइस रख दिया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो प्रॉपर प्राइस सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, प्लेस। सर प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर आपके प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट प्रमोशन। सर मार्केटिंग आज का ज़माना है, जो दिखता है वो बिकता है। कम ऑन, प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रमोशन नहीं कर पाओगे तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद पीपल। पीपल में 2 लोग आएंगे, आपके एम्प्लॉय आएंगे, आपके कस्टमर्स आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर तब खुश होगा जब आपका एम्प्लॉय हैप्पी होगा। तो पहले तो आप अपने एम्प्लॉय को हैप्पी रखो, सो दैट ही विल प्रोवाइड गुड सर्विस टू देयर कस्टमर। यस। उसके बाद प्रोसेस। कोई भी काम करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे मैकडी को ऑर्डर आया तो लोग फट करके प्रोसेस करने लगते, बनाने लगते और सप्लाई कर देते। प्रोसेस। जैसे डोमिनोज को ऑर्डर आया, डोमिनोज फट करके बनाना चालू, सप्लाई, प्रोसेस होता है। अगर कोई काम का प्रोसेस नहीं होगा, स्टेप नहीं होगा, काम ही नहीं हो पाएगा। और लास्ट का प्रोडक्ट एनवायरनमेंट इज़, फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट इसलिए चलता है बिकॉज उसका आउटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका आउटलेट प्रॉपर नहीं है ना सर, मतलब नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट चलने के लिए उसका फिजिकल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके बाद 3P, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। ये हो गया। चलो अब अपन एक वेरी क्विकली टाइप्स ऑफ मार्केट को रिवाइज कर लेते। ठीक है बच्चा, टाइप्स ऑफ मार्केट को अपन रिवाइज कर लेते। मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी क्लियर गाइस? यो हाँ, चलिए तो हम लोग क्या बात करें बच्चा? टाइप्स ऑफ मार्केट को रिवाइज करें। यस, सबसे पहला टाइप्स ऑफ मार्केट। ये भी एक क्वेश्चन देख लेना एक बार। ओके, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कैसे डिवाइड होगा? पहला एरिया। तो एरिया में याद रखना 3 होता है। अरे लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। कम ऑन, एरिया में 3 है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। हम बात करें टाइप्स ऑफ मार्केट। कम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में 3, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। व्हाट इज लोकल? आपके आजू बाजू का मार्केट लोकल। व्हाट इज अ नेशनल? नेशनल मतलब वेरी सिंपल, जैसे पार्ले जी पूरी इंडिया में मिलता है, नेशनल। व्हाट इज इंटरनेशनल? गोल्ड सिल्वर का मार्केट, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इसमें 4, ऐसे तो 4 भी लिख सकते हो, ऐसे बोल देगा टाइम में। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। कमन, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब फ्यू डेज का मार्केट, राइट। शॉर्ट पीरियड मतलब लाइक लेस देन 1 ईयर का मार्केट। लॉन्ग पीरियड मतलब लेस देन 5 ईयर का मार्केट। और वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब मोर देन 5 ईयर का मार्केट। आगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम में याद रखना 2, होलसेल, रिटेल। होलसेल मतलब बड़ा मार्केट जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी बेची जाती है। रिटेल मतलब हम जैसे लोग 1-2 पीस खरीदते हैं, अंकल 1-2 कैडबरी दो ना। यस। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस में 3 आएगा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस में कितना आएगा? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल। प्राइमरी मार्केट फूड ग्रेन्स का मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो सबका, और टर्मिनल मार्केट जैसे फाइनल प्रोडक्ट का बेच रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स में 2 आएगा, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट आपको मालूम है बच्चा, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। उसके बाद रेगुलेट में 2 आएगा, एक रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। जैसे स्टॉक एक्सचेंज BSE कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट जैसे सब्जी मंडी, कोई ठिकाना ही नहीं, डिमांड सप्लाई के बेस पे चलता है। उसके बाद कंपटीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपटीशन में क्या आएगा? 2, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। मालूम है परफेक्ट? लास्ट नंबर ऑफ बायर, लास्ट नंबर ऑफ सेलर, वो लिख देना, क्लियर। इम्परफेक्ट उसमें 3 आएंगे, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोसोली, ये सब लिख देना बच्चा। वेरी क्लियर। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
ओके यस। उसके बाद इधर आ जाओ सर, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। बच्चा ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, जो मैं बोल रहा हूँ जैसे बोल रहा हूँ वैसे ध्यान से सुनो, माइंड में फिट हो जाएगा। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी। अभी देखो ना, तो सबसे पहला मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए? इसमें तीन है। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, बिजनेस फर्म्स के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो पहले अपन बात कर लेते हैं मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है फर्म्स के लिए, बिजनेस फर्म्स के लिए। ईजी है, पहले भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, मार्केटिंग से क्या होगा, बिजनेसमैन को एक आइडिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो, तो मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस फर्म्स के लिए, मतलब बिजनेसमैन के लिए? मार्केटिंग से बिजनेसमैन को अवेयरनेस आता है, मार्केट में क्या चल रहा है नया, हमको भी वो प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। मार्केटिंग से सेल बढ़ेगा। पहले तो मार्केटिंग से अवेयरनेस आएगा बिजनेसमैन को क्या चल रहा है, मार्केटिंग से सेल बढ़ेगा। अच्छा, सेल बढ़ेगा, मार्केटिंग से सेल बढ़ेगा, सही बात है। आप इसको ऐसे याद रखो ना, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, मार्केटिंग से बिजनेसमैन को अवेयरनेस होगा, उसको न्यू आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, न्यूज़ आइडियाज़ आएंगे, वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा कुछ, उसकी वजह से उसका सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लिख देना, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा। कमन मैं ऐसे याद रखूँगा। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस फर्म्स के लिए? तो पहला पॉइंट बोला मार्केटिंग से। सर मार्केटिंग से कुछ आइडियाज़ तो आते ही है ना, तो मार्केटिंग से क्या आइडियाज़ आएंगे? कमन, मार्केटिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, मार्केटिंग का क्या अवेयरनेस होएगा, उसे न्यू आइडियाज़ आएंगे। अच्छा, न्यू आइडियाज़ से क्या होगा, डिसीजन लूँगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, खलास। जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, खाली एग्ज़ाम के लिए। ये मत बोल देना क्या पढ़ा रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा है। यस, चलो, मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए? मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए? कम ऑन बोलो सर। चलो, मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो पहला, मैं कंज्यूमर हूँ, मार्केटिंग का क्या फ़ायदा है? अच्छा, अवेयरनेस आएगा मार्केटिंग से, ऐड देखोगे अवेयरनेस आएगा। अच्छा, मार्केटिंग देख के मालूम पड़ेगा क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। अच्छा, मार्केटिंग से मालूम पड़ेगा वैरायटी क्या है। मार्केटिंग आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन करने में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रेगुलर सप्लाई, बस। मार्केटिंग का फ़ायदा कंज्यूमर के लिए क्या है? अवेयरनेस, क्वालिटी मालूम पड़ेगा, वैरायटी मालूम पड़ेगा, सिलेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रेगुलर सप्लाई। सर मार्केटिंग से ये काढ़ा मैंने खरीदा, मार्केटिंग नहीं करता तो काढ़ा बिकता, पाटन कर काढ़ा। क्लियर? यस, आ जाओ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए? तो मार्केटिंग से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है सोसाइटी की, नो डाउट। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए? तो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। सर जैसे मान लो पहले बाम आता था, पेन कर रहा है बॉडी, तो बाम घसने के लिए एक आदमी लगते थे, अभी एक स्प्रे आ गया, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है लोगों की मार्केटिंग से। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मार्केटिंग से, पोस्टर का जॉब, बहुत सारे जॉब है ना मार्केटिंग में। मार्केटिंग से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगा, मिडल मैन कम हो जाएंगे, वेयर हाउसिंग, कंज्यूमर को अवेयरनेस आएगा। और आपको मार्केटिंग से भी समझेगा लोगों को क्या चाहिए। खलास, कितना सिंपल आंसर है, पढ़ो तो सही एक बार वीडियो रिवाइज करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, सबको 20 मार्क मिलना चाहिए, ठीक है, 20 मार्क है चैप्टर का। चलो, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या कंसेप्ट है? तो मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लेस कंसेप्ट, बहुत ज़रूरी है प्लेस। आप कितने भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो राजा, प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेस। मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट है बच्चों? प्लेस। सबसे पहले तो आपके पास प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, कहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है, कौन से एरिया में बेचना है। दूसरा, आपके पास कमोडिटी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर से चलो प्लेस है लेकिन एक्सचेंज क्या करोगे, बेचोगे क्या। नेक्स्ट, उसके बाद एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट का मतलब होता है आप कस्टमर को म्यूचुअली प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो, डरा धमका के नहीं बेच सकते हो। एरिया कंसेप्ट, एरिया मतलब प्राइस। अब मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस। उसके बाद डिमांड भी तो होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, और लास्ट का डिजिटल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हो।
तो ये 4 कंसेप्ट है, प्लेस, प्लेस, कमोडिटी। पहले प्लेस, प्लेस मार्केट में जाओ, प्लेस क्या बेचोगे, प्रोडक्ट, क्या लोग फोर्स करके नहीं बेचोगे, क्या लोग उनसे प्राइस, डिमांड और स्पेस, डिजिटल। क्लास हो गया पूरा चैप्टर। चाहिए तो डेफिनेशन भी पढ़ लेना एक बार। एमसीक्यू में कुछ चीज़ें आ सकती है, याद रखना। मार्केट कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, टू ट्रेड, मार्केटस, ये देख लेना। तो मैंने दोस्तों अपने हिसाब से पूरा चैप्टर 10 मिनट में ट्राई किया है कंप्लीट करने की। ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़ लो प्लीज़, हो सके तो जितना अपने दोस्तों को शेयर करना है शेयर कर लो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एकदम तोड़ के आना, पॉइंटर अच्छे से पढ़ो, भर भर के लिख के आना। मेन पॉइंटर ही चेक होता है उसी में, पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन, मैं इंपॉर्टेंट कुछ वीडियो बनाते जा रहा हूँ, देखते जाओ। चलो बाय, टेक केयर।